वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान दें। देखिए, प्रकाशिकी हम लोग पढ़ रहे हैं। आंकिक प्रश्न करने से पूर्व इनके सूत्र एक जगह थोड़ा इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल्स हैं। थ्योरी इतना महत्व नहीं रखती है, और थ्योरी आप स्वतः भी एक बार अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम ज्यादातर विद्यार्थियों को आंकिक प्रश्न करने में होती है, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, आपको क्या क्या उसके लिए आवश्यक है, बिंदु जरा एक बात सुन लीजिए। सबसे पहली चीज, जिस चैप्टर के हम सवाल लगाने जाएं उसकी थ्योरी एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि थ्योरी का उपयोग है। उसके सभी सूत्र एक जगह नोट कर लें, उनको याद कर लें। सिंबल सहित आपको सूत्र याद होना चाहिए कि प्रतीक चिन्ह कौन कौन से प्रयोग हुए हैं। पहला हिस्सा हुआ हमारा थ्योरी पढ़ना, दूसरा हिस्सा सूत्रों को इकट्ठा करके याद कर लेना। बस कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है तो आप उस चैप्टर के सवाल लगाने के लिए योग्य हो जाएंगे। जब तक सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप उतना तेजी से नहीं कर पाएंगे, आइडिया जल्दी जल्दी नहीं आएगा दिमाग में। फार्मूले याद होते ना तो जल्दी जल्दी काम होता है। अगर आप जहां रोज रहते हैं ना, वहां आपको आंखें बंद करके छोड़ दिया जाए तो आप अपने घर में पूरे में टहल लेंगे, क्योंकि हमको एक आइडिया रहता है कहां पर किस तरफ क्या है। लेकिन कहीं नई जगह छोड़ दिया जाए तो आंखें खोल के भी नहीं हम लोग सही से टहल पाते हैं। पूछना पड़ता है चार लोग, भैया ये कहां जा रहा है रास्ता, वो कहां जा रहा है। जेड स्क्वायर चले जाओ, पहली बार तो पूछोगे टॉयलेट कहां है। तो कहने का मतलब है, जो चीजें ज्यादा स्मरण में होती हैं वो जल्दी जल्दी। तो आंकिक प्रश्न करने से पहले सूत्र जरूर लिखिए। तो प्रकाशिकी में सबसे पहले जो सूत्र में याद होना चाहिए, मैं दर्पण से शुरू कर रहा हूं। दर्पण में कुछ एक दो सूत्र हैं, जैसे आपको याद होगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता था, याद है किसी को? तो पहला सूत्र आप लिख लीजिए, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। पहला फार्मूला यही लिखना है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इस संबंध में बात करता हूं, तो फार्मूला लिख लें। देखो, आपको याद होगा F बराबर होता है R/2। दूसरा सूत्र ध्यान रखना, दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण की फोकस दूरी के लिए, उसको हम दर्पण सूत्र कहेंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/। ये दोनों फॉर्मूले में, अच्छा यहां ये गौर करिएगा, ये जो v है ना, v होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। पूछूंगा मैं, u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। यहां ध्यान देना, दर्पण के सूत्र में प्लस होता है बीच में, और लेंस का जब सूत्र बनाएंगे इसको तो यहां माइनस होता है। ये भेद है, क्लियर ध्यान रखिए। लेंस वाला दर्पण में ना लगा देना। एक और सूत्र अगला देखो, ये जो यूज हो रहे हैं, देखिए जैसे रेखीय आवर्धन की बात करूं, दर्पण भी आवर्धित करता है, बड़ा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m से दर्शाते हैं। और ये देखो, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है, या इसी को हम लोग v/u कहते हैं। क्या कहते हैं? v/u। जो बाईं ओर दूरियां होंगी वो माइनस में ली जाएंगी, जो दाईं ओर होंगी दर्पण से वो प्लस में, जो ऊपर होंगी मुख्य अक्ष से वो प्लस में, और जो नीचे होंगी वो माइनस में। आवश्यकता अनुसार यहां पर हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वैसे आमतौर पर जो आभासी प्रतिबिंब हो, क्या आभासी प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो m का चिन्ह माइनस में लिया जाएगा। कैसा? निगेटिव। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक है प्रतिबिंब, तो m का चिन्ह पॉजिटिव लेंगे। अगला पॉइंट उठाते हैं। देखिए, दर्पण में ज्यादा सूत्र नहीं है, ज्यादा प्रयोग होंगे लेंस से रिलेटेड। जैसे एक हमने क्रांतिक कोण का सूत्र पढ़ाया था, आपको याद होगा,
क्रांतिक कोण के लिए जो सूत्र बनाते हैं, क्रांतिक कोण के लिए वो होता है n बराबर 1/sin IC। अगर नहीं भी याद हो तो इसको नोट कर लीजिए, याद करते जाइएगा। इसके बाद एक होता है स्नेल का नियम, वो भी याद करना है तुम्हें। स्नेल का नियम क्या है इसको जाने। स्नेल का नियम भी अपवर्तनांक के लिए होता है n बराबर sin I बटे sin R। अब आपके सामने देखो n आया, n को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। n क्या यहां पर है? n है अपवर्तनांक। इसके कुछ व्यंजक समझ लीजिए, जैसे मीनिंग समझना चाह रहे हैं। जैसे ANG लिखा हो कभी, ANG का मतलब होता है ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का, सॉरी उल्टा बोल दिया, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का, यानी कांच का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष। इसको क्या पढ़ेंगे आप? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं। यहां पर एक सूत्र याद रखिएगा, जैसे 1n2 इंटू 2n1 हो तो इनका गुणनफल क्या होता है? 1। या जैसे माध्यम को अगर बदला जाए तो 1/, लिया जाता है। अभी पीछे देखो, जब लेंस मेकर सूत्र पढ़ाया था मैंने, तो हमने कहा था जब विरल से सघन में जा रही है तो n ले रहे हैं, तो सघन से विरल में 1/n लिया था। ये चीज याद है। इसके बाद जैसे अगर कभी WNG कहा जाए, कहीं की जरूरत पड़ेगी। WNG का मतलब होता है जल के सापेक्ष ग्लास का, कांच का। और तुम्हें सवाल देगा वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष कांच का, उसकी सहायता से ये निकालना हुआ करेगा। तो इसको याद रखना, ANG में ANW से भाग देते हैं। ANG में कैसे भाग देते हैं? ANW से। अगला पॉइंट, ये WNG ना लिख करके अगर LNG लिखा हो कभी, तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बताओ। तो इसी तरह इसका W की जगह L आया है, तो इसको भी लिखेंगे ANG/ANL। ये सब थोड़ा सा बेसिक चीजें बता रहा हूं, बेसिक सूत्र है। जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो तुम्हें ये चीजें हेल्प करेंगी, अगर ये तैयार है तो। मेरा टारगेट है कि आंकिक कर लो। ऑप्टिक्स के आंकिक समझने में थोड़ी सी चिन्हों की बड़ी दिक्कत होती है, प्लस माइनस ये सब कराएंगे तो और समझ में आएगी बात। बट जो फार्मूले पूरे याद कर लेगा, गारंटी उसको 100% का अंक समझ में आएंगे। फार्मूले याद होने चाहिए पूरे। बात बाकी जहां फार्मूले नहीं याद है, वो लोग क्या करते हैं, पन्ने में जैसे हम लिखा रहे हैं, लिखे रहेंगे और उंगली लगाए रहेंगे वहां, और एक सवाल पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे कौन सा वाला लगेगा फार्मूला। उसमें टाइम बर्बाद होता है, समझ में कम आती बात। कंठस्थ कर लो, ठीक है। अगले बिंदु पे बात करता हूं। जैसे अपवर्तनांक का, वैसे एक्चुअल सूत्र क्या होता है भी समझ लें। वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, और उसके नीचे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी दो चीजों का अनुपात होता है, C और V का। C माने प्रकाश की निर्वात में चाल, और बटे में क्या लिखा है? प्रकाश की माध्यम में चाल। क्लियर बात? अगर दोनों ही माध्यम हो तो फिर प्रथम माध्यम में चाल बटे द्वितीय माध्यम में चाल। देखो ये बात समझना, चालों का अनुपात ही अपवर्तनांक है। जितना सघन माध्यम होगा, जितना गाढ़ापन होगा, उतनी स्पीड प्रकाश की डाउन हो जाती है। और जितना माध्यम विरल होगा, विरल मतलब पतला, हल्का, जैसे जल कांच के सामने कैसा है? पतला है, विरल है। यहां स्पीड ज्यादा होती है प्रकाश की, कांच में स्पीड कम हो जाती है, और वायु में और ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम दोनों माध्यम में चाल ले लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लेंस का सूत्र। ये लेंस का गॉस वाला लिख रहा हूं मैं। लेंस के लिए जब सूत्र लगाओगे तो लगाओगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखो यहां माइनस आया। लेंस और दर्पण में इस फार्मूले में यही बेसिक अंतर है। इसके बाद तुम्हें याद करना चाहिए
गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। देखिए गोलीय पृष्ठ में n/v -1/u n-1/r। यहां पर n क्या है? अपवर्तनांक है। v क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी। r क्या है? वक्रता त्रिज्या। ऐसे ही एक होता था लेंस निर्माताओं का सूत्र, लेंस निर्माताओं का सूत्र। ये लेंस निर्माताओं का सूत्र जान लो क्या होता है भाई, 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2। r1 r2 क्या है? वक्रता त्रिज्याएं। नहीं समझ में आ रही बात? तुम तो बातें करते रहते हो और ऐसे बताते हो जैसे सब एकदम तुम्हें याद हो गया, दूसरे घनश्याम दुबे तुम्हें ही हो। अच्छा अगला पॉइंट पे बात करते हैं। तो लेंस निर्माताओं का सूत्र लिख लिया सब लोगों ने। इसके बाद देखो हमने एक चीज कराई थी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस, जब दो लेंस जोड़े गए थे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। देखो अगर दो लेंस आपस में जोड़े गए हो कभी, तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। ये बात याद करनी तुम्हें। ऐसे ही हमने पावर ऑफ लेंस कराई थी, याद है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, इसे p से दर्शाते हैं। और लेकिन फोकस दूरी का मात्रक क्या लिया गया हो? मीटर। ये ध्यान में रखने वाली बात है। जब भी आप क्षमता निकालो तो फोकस दूरी किसमें हो? अगर सेंटीमीटर ले लिया तो उत्तर गलत है। अगला देखो, संयुक्त लेंस की क्षमता। हाँ डायोप्टर मात्रक होता है। संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर होता है P1 + P2। ये P का सूत्र है। अच्छा अब हम आते हैं प्रिज्म की तरफ। कहाँ आते हैं? प्रिज्म की ओर। प्रिज्म में मैंने मेनली दो सूत्र कराए हैं, एक प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, याद है, और दूसरा पतले प्रिज्म के लिए सूत्र। तो देखो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, n बराबर sin Δm + a/2 अपान में sin a/2। अगला पॉइंट देखो, एक और पॉइंट समझ लें, पतले प्रिज्म के लिए। किसके लिए? पतले प्रिज्म के लिए। उसके लिए क्या था? Δm बराबर n-1 × a। याद आया? एक दो चीजें और है जो इस समय सिलेबस में नहीं है, बट हम जो सीट देंगे उसमें उसके सवाल मिलेंगे तुम्हें, तो वो सूत्र हम बाद में अलग से लिखा दे रहे हैं, कम से कम अंकित कर लोगे। प्रैक्टिकल में इसमें वो कोर्स में है लेकिन उसमें नहीं है। जैसे एक होता है विस्थापन विधि से फोकस दूरी ज्ञात करना, अब ये अलग से लिख लो। विस्थापन, ये प्रैक्टिकल है आप लोगों के यहाँ। विधि से फोकस दूरी ज्ञात करना। विस्थापन विधि में होता क्या? एक ही लेंस को दो अलग अलग जगह पर खिसका करके, आप कभी साथ लैब में किए हो, एक पिन की प्रतिबिंब दूसरी पिन पे ऐसे बनती है, ऐसे लेंस में झांकते हो, देखते हो करा, और फिर ऐसे ऐसे करके देखते हैं कि अलग अलग तो नहीं हो रहा है। इसको पैरेलैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबन की स्थिति। उसको फिर एडजस्ट करते हैं, फिर लेंस को खिसकाते जाते, फिर दोबारा फिर ऐसा ही मिलता है।
तो लंबी सी बेंच होती है, उसको प्रकाशिक बेंच कहते हैं, ऑप्टिकल बेंच। तो उसके लिए सूत्र फोकस दूरी का याद रखिएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। ये तो फोकस दूरी याद करेगा। अब इसमें a क्या आ जरा, ये समझ लो। a दोनों पिनों के बीच की दूरी है। a क्या है? दोनों पिनों के बीच दूरी। ये पहले थ्योरी में था सिलेबस में, दोनों पिनों के बीच की दूरी। वैसे इस समय है नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल में कराएगा तो बता देना। और d जो होता है वो लेंस की दो स्थितियों के बीच की दूरी है। लेंस की दो स्थितियों के मध्य दूरी। एक और इसमें आता है सूत्र, वस्तु का आकार। क्या आता है? वस्तु का आकार। ओ डैश बराबर अंडर रूट आई डैश गुणा आई डबल डैश। इसे कहते हैं वस्तु का आकार। ये भी मतलब प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे एक होता है प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता। प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता, उसका भी एक सूत्र होता है, ओमेगा बराबर NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। ये ओमेगा, ये n मतलब अपर्तनांक है, V मतलब वायलेट कलर की। ये अपर्तनांक रेड कलर के लिए और ये अपर्तनांक येलो कलर के लिए है। अगर कोई सवाल ऐसा आता है तो उसमें ये प्रयोग होगा। इतने सूत्र आप नोट कर लीजिए, इतने से काम चलेगा। यदि कोई बचा होगा तो जब कराएंगे न्यूमेरिकल्स तब आ जाएगा सामने बने। नमस्कार।